का क्या है, पहले तो ये है कि जो आपका फॉर्म है इसके अंदर आप एक स्क्रिप्ट मैनेजर डालें और इनेबल पेज मेथड्स ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे ऐड नहीं है। सही, ये भी ऐड कर दिया। यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक में फ़ोन नंबर एंटर होगा, सॉरी एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक फ़ोन नंबर एंटर होगा और एक इनपुट टाइप बटन है। दो डिव्स हैं, डिव फॉर कोड जहाँ पे कोड शो होगा, डिव आईडी रिजल्ट। आपने देखा था ये पहले प्रोग्रेस बार शो हुई थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया था, तो यहाँ पे वो काम होगा रिजल्ट्स के अंदर। अब पेज मेथड कैसे कॉल होगा, सिंपल है। इसका ख्याल रखेंगे जब भी पेज मेथड आप बनाएं तो जो कॉल करने की जो फंक्शन है वो बॉडी के अंदर हो। हेड में रखेंगे तो हो सकता है ये काम ना करे, तो ये बॉडी में रखें। तो यहाँ पे हमने फंक्शन सेंड रिक्वेस्ट बनाया। सेंड रिक्वेस्ट कहाँ से कॉल होगा, ये बटन का ऑन क्लिक हमने बताया। अच्छा हमने बताया नहीं है, यहाँ पे बताना होगा। सही है। सेंड रिक्वेस्ट में हमने var ph करके गेट एलिमेंट बाय आईडी फोन नंबर वैल्यू लिया है। अब पेज मेथड कॉल हुआ। पेज मेथड कॉल करने का तरीका ये है कि आप पेज मेथड्स लिखें, डॉट लगाएं और फिर उस मेथड का नाम लिखें। हमने वहाँ डिफाइन किया था रिटर्न डेटा। रिटर्न डेटा के साथ आप भेजें जो आपको पहली जो पैरामीटर है वो है जो कि फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक ही एक्सेप्ट कर रहा है फंक्शन हमारा, तो हमने ph भेजा है। अगर फर्ज करें हमारा मेथड जो है वो यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ और कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा होता तो हमें वो भी भेजना होता। अगर तीन चीज़ें मांग रहा होता तो पहले हमें तीन चीज़ें भेजनी होती हैं और उसके बाद तीन और हमने भेजने हैं। एक है सक्सेस कॉल बैक, टाइम आउट कॉल बैक और एक है माय एरर कॉल बैक। सही है। जब सक्सेस होगा तो क्या होगा, टाइम आउट पे क्या होगा, एरर पे क्या होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑन माई सक्सेस पे हमने ये डिफाइन किया रिजल्ट रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने डिफ फॉर कोड की आईडी लेकर उसमें रिजल्ट शो कर दिया। टाइम आउट पे हमने डिफ फॉर कोड में अगर टाइम आउट होगा तो वो शो कर दिया। ऑन माई एरर पे हमने डिफ फॉर कोड में एरर शो कर दिया। अब आता है फंक्शन अपडेट स्टेटस का। अब जब यूजर एंटर कर देगा डिजिट्स और वेरीफाई कर देगा तो जाहिर सी बात है आपको अपना कोड भी अपडेट करना है, यूजर को दिखाना है वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाए, तो अपडेट स्टेटस क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एक और पेज मेथड बनाया है, अभी उसको मैं आपको दिखाऊंगा। वो पेज मेथड्स डॉट गेट स्टेटस है। एनीवे इससे पहले मैं ये करूं, अब क्योंकि फ्लो खराब हो जाएगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो ट्विलियो का कॉल बैक है जहां पे वो पोस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है। ट्विलियो जब इस पेज पे पोस्ट करेगा, जब यूजर कुछ भी एंटर कर देगा या कुछ नहीं करेगा तो फ्लो ये है जब यूजर कुछ एंटर करता है नंबर्स तो आपके फॉर्म पे पोस्ट होती है एक वेरिएबल, उसको कहते हैं डिजिट्स। अगर ये डिजिट्स खाली हैं इसका मतलब है कॉल पहली दफ़ा है, तो हम एक एक्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, उसको हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्स। ये ट्विलियो के वर्ब्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। रिस्पॉन्स से गैदर ये सारे ट्विलियो के अपने हैं, तो ये आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। फिर से यानी कि जो प्लीज़ एंटर या वेरिफिकेशन कोड बोलता है गैदर मतलब अब आप वेट कर रहे हैं यूज़र के इनपुट के लिए। रिस्पॉन्स क्लियर किया, कंटेंट टाइप एक्सएमएल सेट करके हमने उसको भेज दिया। जब हम ये एक्सएमएल रिस्पॉन्स में भेज देते हैं तो ये फिर ट्विलियो जो है आपको जो भी है वहाँ पे बोलता है, तो ये रिस्पॉन्स जब आता है तो ट्विलियो ये बोलता है। अच्छा, अब अगर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डिजिट्स डॉट टू स्ट्रिंग अगर खाली नहीं है यानी कि यूज़र कोड एंटर कर चुका है, तो पहले हम अपनी एक्सएमएल फाइल खोलते हैं और उसमें से कोड निकालते हैं। यहाँ हमने क्वेरी लिखी है कोड निकालने की, देख लें। रिक्वेस्ट में डॉट फॉर्म टू, एक टू का वेरिएबल भी पोस्ट हुआ है, एक डिजिट्स का भी पोस्ट हुआ है। तो जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो कोड की वैल्यू आ गई। अब इफ गेट कोड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डिजिट्स, अगर दोनों बराबर हैं तो हम अपना एक्स एलिमेंट खोलते हैं, उसका स्टेटस 1 करते हैं और अपना एक्सएमएल फाइल सेव कर लेते हैं। और अब ट्विलियो को कुछ रिस्पॉन्स भी भेजना है एक्सएमएल का, वो ये रिस्पॉन्स होगा
जो यूज़र को पढ़ के सुनाएगा। तो जब हम इसको स्टेटस 1 कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो हम एक रिस्पॉन्स भेजते हैं। पूरा XML डॉक्यूमेंट हमें बना के हमेशा भेजना होगा, ये ख्याल रखें। और ये जो सारे वर्ब्स हैं, रिस्पॉन्स से वगैरह, ये इनका पैरा लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड है, तो केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखें। रिस्पॉन्स में से थैंक यू अकाउंट वेरीफाइड, और अगर सेल फोन है तो SMS भी चला जाएगा थैंक्स अकाउंट वेरीफाइड रिस्पॉन्स, और फिर वही क्लियर करके टेक्स्ट वगैरह डाल के हमने वो कर दिया। अच्छा, अगर तो कुछ भी नहीं है, दोनों या तो डिजिट्स खाली भी नहीं है और डिजिट्स सही भी नहीं है, तो क्या होगा, वो बोलेगा रिस्पॉन्स ट्राई अगेन प्लीज, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ और हम ये इसको भेज देंगे। तो ये हमारा ट्विलियो एंड का कोड है। अब आइए अपने फंक्शन में चलते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो स्टेटस हमें चेक करना होगा ऑब्वियसली कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो अपडेट माय स्टेटस का जो फंक्शन है गेट स्टेटस का, वो हमने यहाँ डिफाइन किया है। गेट स्टेटस सिंपली जो है XML डॉक्यूमेंट को खोल रहा है, फोन नंबर के अगेंस्ट जो भी ID स्टोर्ड है वो ला रहा है और स्टेटस की वैल्यू ला रहा है। अगर स्टेटस 1 है तो फॉल्स, अगर स्टेटस 1 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है, वरना ट्रू रिटर्न कर रहा है। सही है, यहाँ देख लें, सिंपल है, सिंपल लिंक का कोड लिखा है, कोई खास मुश्किल नहीं है। X डॉक्यूमेंट खोला है, उसमें ID के अगेंस्ट जो फ़ोन नंबर है वो देखा है कि कौन सा रिकॉर्ड था, कौन सा फ़ोन नंबर था। फ़ोन नंबर ID एट्रीब्यूट्स में स्टोर्ड है, उसके अंदर फ़ोन नंबर एलिमेंट के साथ एक स्टेटस की भी है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो इनिशियली 0 सेट हुई थी, वो जब वेरीफाई होता है तो 1 सेट होता है, और उसकी वैल्यू हम लाते हैं, और अगर 1 है तो फॉल्स है, तो ट्रू है। तो यहाँ पे ये होगा, जब ये फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑन टाइम आउट, और ये पढ़ता जाएगा इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर 0 नहीं आ रहा तो रिजल्ट्स की इनर HTML को लिख दे वो वेरीफाइड, और इस तरह वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा। ऑन माई टाइम आउट, ऑन माई एरर के जो फंक्शन है वो हमने ऊपर वाले यूज़ कर लिए हैं, इसको हमने ज़्यादा नहीं किया। तो इस कोड की रनिंग तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, और आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा था, क्योंकि ये तकरीबन कोई 6ठी-7वीं दफ़ा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये अभी तक बनी नहीं, कभी हैंग कर जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है। तो एनीवे, आज हमने जो बेसिक जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस वीडियो से देखें, वो है पेज मेथड्स के। पेज मेथड्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनको कैसे कॉल करते हैं। तो उनको बनाने का तरीका मैंने आपको, बाकी ट्विलियो की API है, ट्विलियो की API इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसको यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें यही है कि हम पेज मेथड कैसे बना रहे हैं। पेज मेथड जो है system.web.services.web मेथड के एट्रीब्यूट से टैग होना चाहिए और पब्लिक शेयर्ड होना चाहिए। इसके बाद जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी, और कोड में इसको कॉल करने का तरीका यह है कि स्क्रिप्ट मैनेजर आपके फॉर्म के अंदर हो, इनेबल पेज मेथड्स के एट्रीब्यूट ट्रू हो, और ये जो स्क्रिप्ट आप लिखें कॉल करने की, ये आप अपनी बॉडी में लिखें। तो और उसके बाद इसको कॉल करने का ये तरीका है कि जो कीवर्ड है पेज मेथड्स लिखें डॉट, और फिर जो आपके मेथड का नाम है, आपका मेथड जो पैरामीटर जितने एक्सेप्ट कर रहा है वो यहाँ लाइन से पास करें। एक एक्सेप्ट कर रहा है तो 1 करें, 2 कर रहा है तो 2 करें, 3 कर रहा है तो 3 करें, 10 कर रहा है तो 10 करें। उसके बाद ये 3 पास करें। ये तीनों पास करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऑन माई सक्सेस ज़रूर पास करें, क्योंकि जब कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा सक्सेस पे तो आप चाहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कोई एक्शन ले। वैसे तो ऑन टाइम आउट, ऑन माई एरर पे भी आप चाहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे मैंडेटरी नहीं है, आप खाली ये वाला भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें तो हमने तीनों पास किए हैं, और फिर अप्रोप्रिएटली जो भी एक्शन है कॉल बैक फंक्शन में आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो सही बनी होगी, होपफुली ये क्रैश नहीं करेगी, होपफुली इसकी वीडियो